इस तरह की ये ज़मीन है और इस पे जो इस्लामिया का जो दावा है वो किस तरह से यहाँ बैठे, किस अनुदान से सरकार की संपत्ति जो है? ये सब संपत्तियों का विवाद 1947 के पश्चात शुरू हुआ, चूँकि यहाँ लियाकत अली का परिवार, यानी लियाकत अली के परिवार के जो उनके पिताजी हरते हुए 3 भाई थे, अजमत अली, रुस्तम अली और उमर दराज अली। अजमत अली की सारी संपत्ति वक्फ के नाम 1905 में दान कर दी गई। उसके बाद लियाकत अली का परिवार और उमर दराज अली का परिवार पाकिस्तान चला गया। उनकी जितनी यहाँ से संपत्ति मुजफ्फरनगर विशेष रूप से और करनाल में रही, उस संपत्ति को जो निष्क्रांत संपत्ति होने के बाद शत्रु संपत्ति घोषित होनी थी, उस पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने, विशेष रूप से मुस्लिम ने और बाकी में हिंदू ने भी उन पर कब्जे किए। उन कब्जों के आधार पर ही उन्होंने अपने मालिकाना अधिकार जताने शुरू कर दिए। कुछ संपत्तियों को अवैध रूप से उसे वक्फ में दे दिया गया, जिसमें वर्तमान विवाद सबसे ज़्यादा विवादित इस्लामिया इंटर कॉलेज है। इस्लामिया इंटर कॉलेज की नींव उस वक्त तत्कालीन यानी 1905 में एक जिलाधिकारी द्वारा रखी गई थी, ICS द्वारा, और ये कभी बंजर भूमि पर बनाया गया एक स्कूल था। इसी के अनुसार इसकी संपत्ति की कभी बाउंड्री की गई, उसके पश्चात इसकी सुरक्षा के लिए जो निश्चित इसकी भूमि थी उसकी बाउंड्री बना दी गई। वर्तमान में जहाँ ये विवाद शुरू हुए, ये लगभग 1985 के बाद से विशेष रूप से अभियान शुरू हुआ, ज़मीन कब्जाओ वक्फ बढ़ाओ। उत्तर दिशा में इसकी जितनी मार्केट बनी, बाउंड्री से बाहर नगर पालिका उर्फ नरक पालिका की ज़मीन थी, जिसका अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उर्फ दीन मोहम्मद, नियमानुसार EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका उसके अधीन काम करता है, वो भी एक नरक पालिका की तरह काम कर रही। उसकी अपनी ज़मीन, सड़क, दुकान, मकान कुछ भी बना कर खड़ा कर दो, चूँकि उसके अधिकार जो हैं वो सीज कर दिए गए। न उस पहली बात तो उसने वो अपने आप को खुद बिका हुआ महसूस कर रहा, वो पैसे कमावे और इस तरह के कार्रवाई करावे। इंटर कॉलेज के बाहर दुकानों का बनना, आर्य समाज के बाहर दुकानों का बनना, क्या ये सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, मुख्य मार्ग की संपत्ति पर किसके अधिकार क्षेत्र में ये दुकानें बनी? दुकानें बनने के बाद इनका मालिक हो गया वक्फ, ज़मीन नगर पालिका की, ट्रस्टी DM या मालिक DM डी फैक्टो डी जूरो। आज उस संपत्ति की किराएदारी वक्फ जो बोर्ड यहाँ का, उसके द्वारा उसकी वसूली की जा रही है। इस्लामिया कॉलेज भी संभवतः वक्फ के मातहत कर दिया गया। जब एक कोई संपत्ति राजकीय कोष से राजकीय संपत्ति द्वारा उसका निर्माण एक व्यवस्था के अंतर्गत किया गया, वो किसी हिंदू या मुस्लिम इस आधार पर किसने बांटा, किसने इस देश की व्यवस्था को किसने चलाया संविधान का नाम लेकर, ये सब बहुत गहरी जांच का विषय। इस पर एक अलग से, जैसा अभी वक्फ एक्ट आया, ऐसा ही इसका बाकायदा एक कमीशन बना और उस कमीशन में ये स्पष्ट हो कि इस तरह की संपत्तियाँ जो राजकीय संपत्तियाँ थीं वो किसी भी धर्म विशेष या समुदाय विशेष के पास कैसे पहुँची। उन्होंने ही कब्जे करके, जैसा स्कूल से बाहर दुकानें बनाई, दुकान पर पगड़ी के नाम पर 20-20 लाख रुपए उसकी पगड़ी के ट्रांसफ़र का, अब ये किसके पास जा, इनका पैसे का किराए का निर्धारण कौन करे, इनका किराया किस कोष में जमा हो। जब इस्लामिया कॉलेज अपनी एक सीमाओं के अंतर्गत सुरक्षित कर दिया गया, उसकी बाउंड्री होगी, उसके बाहर सड़क पर दुकान थी, लगभग उसके निर्माताओं को 75 साल के बाद पता चला कि हमारी ज़मीन अभी सड़क पर भी रह रही। उन्होंने उसकी मार्केट बनाकर किराया वसूल करना शुरू कर दिया। तो जो संपत्ति निश्चित रूप से नगर पालिका उर्फ नरक पालिका की थी, दीन मोहम्मद उर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसका ट्रस्टी था या उसका मालिक था, उसे ये भी पता नहीं है कि तेरी ज़मीन पर दुकानें बनी रही, इनसे किराया कौन वसूल कर रहा? क्या इनके पास इनके कागज़ नहीं है? 1895 या 94 लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत इन सभी सड़कों का निर्माण किया गया। उसमें समस्त सड़कों के मार्ग के चिन्हीकरण और उसका क्षेत्र इनके पास सुरक्षित है। लेकिन जब इनसे ये पैसा लेकर उसमें काम करें तो ये कहते हैं हमको इसकी पैमाइश का जानकारी नहीं है। जब तुम्हें जानकारी नहीं है राजकीय संपत्तियों की तो इस्तीफा देकर अपने घर चले जाओ। किसी ने तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती बांध कर बैठा रखा। जिस काम के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया, जिस काम का दायित्व इन्हें दिया गया, ये उस काम को सिर्फ पैसे के लिए ना करना इनका एक कारण। और रही भारतीय सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये किसी के अधिग्रहण में काम नहीं करते, किसी के अधिपत्य में काम नहीं करते, ये मात्र धन के अधिपत्य में काम करते हैं, धन कमाने के लिए काम करते हैं। यही विवाद इस्लामिया कॉलेज का वास्तविक विवाद। ये जनता से पूछते हैं इसके कागज़ दे दें। अरे ये बता, तेरे अधीन, तेरे पास, तेरे ही संरक्षण में कागज़, तेरी ही संरक्षित भूमि, इस पर अवैध रूप से कोई भी काबिज किस आधार पर हो रहा है, ये तो जिला अधिकारी
ईओ, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम ये बतावेंगे। जनता क्यों बतावेगी ये ज़मीन किसकी? ये भ्रष्टाचार में संलिप्त, इन्हें अलावा पैसा कमाने के किसी की राजकीय संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है।